So dear students, in this video I will discuss some more questions of miscellaneous exercise chapter 12, chapter 7. See question number 36. Miscellaneous exercise chapter 7. Question is -1 to 1 x power 17 cos x power 4 dx. So that this is equal to 0. We have to show this. So whenever this type of properties present negative number in the lower limit of positive number in the upper limit, we should try to use this property minus a to a fx dx. It will be equal to 0 if fx is an odd function. So other case will be for even case, but here you have to prove 0. So check this one. Here fx is equal to x power 17 cos x power 4. Find f of minus x. It will be minus x power 17 cos of minus x power 4. And minus x power 17 is minus times x power 17 cos of minus x is same as cos x. So cos x power 4, this is just negative of fx. This implies fx is an odd function. Fx is an odd function. And therefore it is 0. Reason we have to show this, that fx is taken like this, x power 17 cos x power 4, find f of minus x, replace everywhere x by minus x. तो इस तरह से इस क्वेश्चन में आपको 0 प्रूव करना था। और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले यहाँ पर लोअर लिमिट में नेगेटिव नंबर है, अपर लिमिट उसी नंबर का पॉजिटिव है, तो इस लिमिट को आपको जरूर यहाँ पर ट्राई करना चाहिए। माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 0 होगी अगर एफ एक्स एक ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन के लिए क्या देखना होता है कि ऑड फंक्शन का मतलब f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ माइनस ऑफ एफ एक्स। ये चीज कंडीशन होती है ऑड फंक्शन के लिए। तो f ऑफ x तो ये हुआ आपका x पावर 17 cos x पावर 4, f ऑफ माइनस एक्स फाइंड करेंगे। और ऐसा करने के बाद अगर एक माइनस बाहर रहता है उसके बाद सेम वही फंक्शन बचता है तो आपका ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ माइनस एक्स पावर 17 cos ऑफ माइनस एक्स पावर 4। तो cos ऑफ माइनस एक्स तो cos x के बराबर होता है, इसलिए तो cos x पावर 4 ही रहेगा। लेकिन माइनस एक्स पावर 17 जब आप करेंगे तो माइनस टाइम्स x पावर 17 आ जाएगा। इस तरह अगर माइनस छोड़ दीजिए तो ये टोटल आपका fx ही है, मतलब माइनस टाइम्स fx हो गया। तो इस ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस fx, इसलिए fx एक ऑड फंक्शन हो गया। देयरफॉर आपका आंसर 0 हो गया। ये आपका प्रूव हो रिजल्ट। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको सिंपली फंक्शन को क्लियरली ऑब्जर्व करना है और ये शो करना है कि ये फंक्शन एक ऑड फंक्शन है। मतलब ऑड फंक्शन की जो कंडीशन होती है वो यहाँ पर आपको दिखा देना है कि f ऑफ माइनस एक्स माइनस टाइम्स एफ एक्स के इक्वल है। तो क्वेश्चन नंबर 37, सेम एक्सरसाइज, प्रूव दैट 0 to पाई बाय 2 sin क्यूब x dx इज इक्वल टू 2/3। तो ये आपको प्रूव करना है और इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड, sin क्यूब x dx 0 to पाई बाय 2। Here we can separate one power of sin x, sin square x into sin x dx, and then this sin square x you can write in terms of cos 1 minus cos square x using the identity sin x sin square x plus cos square x equal to 1, 0 to pi by 2. Next you will put sin x, this cos x equal to t, implies sin x dx will be equal to minus dt because derivative of cos x is minus sin x. So now we'll change the limit also. When x is 0, what is t? Cos 0 is 1. When x is pi by 2, what is t? T is cos pi by 2, that is 0. So
This is the new limit. This will become 0, 1 to 0, 1 minus t square dt with minus sign, because sin x dx is equal to minus dt. So this minus you can multiply inside, and this will become, you can write like this, 1 to 0 t square minus 1 dt, मल्टीप्लाई दिस माइनस इनसाइड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कि ये इंटीग्रल की वैल्यू 2/3 है, 0 to π/2 sin क्यूब x dx। स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। sin क्यूब x को इस तरह लिखते हैं कि sin x एक बार अलग कर लेते हैं, sin स्क्वायर x अलग हो गया। अब इस sin स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख दिया, यूजिंग द आइडेंटिटी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। अब इसके बाद आप cos x को टी पुट करेंगे तो sin x dx की वैल्यू माइनस dt आ जाएगी, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है। अब आप लिमिट को चेंज करेंगे, पहले 0 पर, जब x 0 है तो t क्या आएगा, cos 0 1 आएगा, और जब x π/2 है तो क्या आएगा, t cos π/2 0 आएगा। तो 1 to 0 ये नई लिमिट हो जाएगी आपकी, और 1 माइनस टी स्क्वायर dt, ये माइनस है यहाँ पे, sin x dx की जगह माइनस dt, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो t स्क्वायर माइनस 1 dt हो गया। अब इसके आगे आप इंटीग्रेशन वाला स्टेप और लिमिट अप्लाई कर सकते हैं इसको आगे। तो इस तरह से अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, दिस विल बिकम t स्क्वायर विल बी इंडिकेटेड टू t³ माइनस t, लिमिट इज 1 to 0, अप्लाई द लिमिट, at upper limit value is 0, so 0 minus 0, 0/3 is 0, minus put 1, 1/3 minus 1, so it is 0 minus 2/3, and this is finally equal to 2/3, which is equal to RHS. In this way result is proved. इस तरह से इतना करने के बाद आप इसको इंडिकेट करेंगे आगे, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³/3, 1 माइनस 1 का माइनस टी, और लिमिट अप्लाई कर देंगे 1 to 0 वाली। अपर लिमिट पे वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 0 माइनस 0। लोअर लिमिट पे 1/3 माइनस 1, तो ये 0 माइनस 2/3, टोटल आपका 2/3 आ गया, जो राइट हैंड साइड में ऑलरेडी गिवन है आपको। किस तरह से रिजल्ट आपका प्रूव हो गया। सो 38 क्वेश्चन इज लाइक दिस, 0 to π/4 2 tan cube x dx equal to 1 minus log 2. This result is to be proved here. So starting with the left hand side, 2 you can take as constant outside, 2 to π/4, and then you can write this as tan square x into tan x, separating one power of tan x, and then write this tan square x using the identity as sec square x minus 1 into tan x dx 0 to π/4, because you know that 1 plus tan square x is equal to sec square x. This identity is used here. So now this you can write as separate into two integrals, 0 to π/4 sec square x tan x dx minus tan x dx between 0 to π/4. So this you can easily integrate, integral of tan x you can write easily, and then this, for this you have to make some substitution. तो इस तरह से क्वेश्चन में आपको दिया था 0 to π/4 2 tan cube x dx, इसको आपको प्रूव करना है, ये 1 माइनस log 2 के इक्वल है। तो पहले क्या करते हैं, 2 तो कांस्टेंट है, tan cube x को tan square x into tan x लिख दिया, और फिर ये जो tan square x है इसको चेंज कर लिया इस आइडेंटिटी से, 1 plus tan square x इक्वल टू sec square x। तो इस तरह से sec square x minus 1 into tan x, उसके बाद दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, sec square x tan x dx, और ये आपका तो सीधे ही आपका इंटीग्रेट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। So this is equal to, say I1 minus log of sec x between 0 to π/4
This is your left hand side. I1 we can integrate separately. So I1 is equal to sec square x tan x dx between 0 to pi by 4. Here we can use the substitution. Tan x equal to p. So sec square x dx equal to dt, and that will imply, and you can change the limit also. When x is 0, t is tan 0, that is 0, and when x is pi by 4, t is tan pi by 4, that is 1. So this will change to new limits 0 to 1, sec square dx is dt, and this is t dt. Integrating, you get t square by 2, 0 to 1. Apply the limit. 1 by 2 is just constant. 1 square minus 0 square, it is simply 1 by 2. So I1 is calculated as 1 by 2. So this you can continue here. I1 is 1 minus, here apply the limit, log of sec pi by 4, log of sec pi by 4 minus log of sec 0. इस तरह से I1 को यहाँ पर सेपरेट कर लिया गया. sec square x tan x dx लिखा, यहाँ पर tan x को t पुट किया, sec square x dx dt आ गया. लिमिट चेंज करेंगे, जब x 0 है तो t क्या होगा, tan 0 दैट इज 0 आएगा, और x pi by 4 है तो t क्या आएगा, tan pi by 4 1 आ जाएगा. तो लिमिट आपकी 0 to 1 t dt, तो sec square x dx dt हो गया. इंटीग्रेट हुआ t स्क्वायर बाई 2 0 to 1 के बीच में. अब इसमें आपको लिमिट अप्लाई कर देना है. 1 by 2 कांस्टेंट है, 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, 1 by 2 ये आपका I1 की वैल्यू आ गई. क्या आ जाएगा, 1 by 2 माइनस log of sec pi by 4. Sec pi by 4 is under root 2 minus log of sec 1, log sec 0, that is log of sec 0 is 1, and you know log 1 is 0. 1 by 2 minus log of root 2, you can write at 2 power 1 by 2 minus 0, because log 1 is 0. This you have to remember, and using the property of log, you can write this as 1 by 2 minus, there was 2 also in the beginning, you should remember, because 2 was there. Overall you have to write 2 here, so that 2 is missing here. 2 you should write here, so this 2 will be always, because 2 tan cube x was given, that 2 was left here, so this 2 you should write here. 2 into this here, and this even 1 by 2 will bring here log 2, and this is already 0. And now finally you have to multiply this, so you will get 2 by 2 is 1 minus log 2 equal to RHS. इस तरह से आपका ये रिजल्ट 2 हो जाएगा. तो यहाँ पर एक 2 छूट गया था, क्योंकि आपको जब tan क्यूब एक्स लिया गया था, तो tan क्यूब एक्स के लिए आपको 2 स्टार्टिंग में था, वहाँ पर आगे स्टेप में छूट गया. 2 यहाँ लिख देंगे, बाकी तो सब वही स्टेप्स है. tan क्यूब एक्स को इंटीग्रेट करने के बाद I1 की वैल्यू आपने निकाल ही लिया है, 1 by 2 आई थी, और ये आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं log sec x को 0 to pi by 4 के बीच में. तो इस तरह से ये log sec रूट 2 होगा. sec pi by 4 पूरे रूट 2 होती है, sec 0 की वैल्यू 1 होती है, log 1 0 होता है. फिर ये 1 by 2 को लेफ्ट में ला सकते हैं आप, और फिर इस 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ध्यान रखना आपको कि 2 आपका स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दिया हुआ था, 2 आपका एज कांस्टेंट अलग कर लिया गया था, तो बीच में कहीं छूट गया था. इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 38 प्रूव हो जाता है. तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ. So that's all in this video.